इस माह में दादा आ गए नूरी बरसात के लिए, जीवों के पार उतारे के लिए, आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए एक युक्ति लेके आए, एक तरीका बताने आए। तो इस संसार में आदिकाल से ही राम नाम चलता, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब नाम का चलता आया। उसके लाखों करोड़ों नाम बताए और सभी ने उन पे अपना अपना बिजनेस व्यापार शुरू कर लिया। कोई अल्लाह के नाम पे, कोई राम के नाम पे, परमात्मा गॉड खुदा रब के नाम पे। जबकि ये अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब जो बने हैं, ये भाषा अलग होने की वजह से अलग अलग भाषा है। संतों का लिखने का अंदाज अलग अलग होता है उस वजह से। लेकिन कहीं भी धर्मों में कोई द्वैष द्वेष नहीं है। किसी भी धर्म को ले लीजिए, सभी धर्मों में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कोई पाखंड करे, कोई ढोंग करे तो बात अलग है। तो हर धर्म, हर मजहब में एक ही संदेश है, ईश्वर को पाना है और उसकी औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार कमाना है। निस्वार्थ, बेगर्ज सबसे प्यार रखो। अपने अंदर कभी नफरत ना आने दो। ईर्ष्या, नफरत इंसान को बर्बाद कर देती है। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलो, ना कोयला भयो ना राख। लकड़ी जलती है, उसके कोयले बन जाते हैं। कोयलों को जलाओ तो राख यानी खत्म हो जाता है। लेकिन ईर्ष्या, नफरत, द्वेष द्वेष में इंसान ऐसा जलता है, ऐसा जलता है, ना वो कोयला बनता है ना राख, बल्कि ताउम्र सुलगता रहता है, तड़फता रहता है, व्याकुल रहता है। इसलिए कभी भी ईर्ष्या, नफरत, द्वेष द्वेष अपने अंदर आने ना दो। सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। ये मूल मंत्र अगर जीव जिंदगी में अपना ले तो उसको ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहान की खुशियों से माला माल हो जाए। नफरत क्यों करता है इंसान? क्यों नहीं आपस में बेगर्ज मोहब्बत करता? चंद नोटों के सिक्के के लिए इंसान का दुश्मन बन जाता है। इंसान गुलाम बन जाता है, दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। उसका दीन, ईमान, मजहब सब खत्म हो जाता है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे ये नोटों के सिक्के, ये माया जिस तरह से वृक्ष की छाया है, बादलों की छाया है, उस तरह है, हमेशा एक जगह नहीं रहती। बड़े धनवान आए, उनके नाम का डंका बजा, उनके नाम का सिक्का चला, लेकिन आने वाली उनकी पीढ़ियों का कोई नाम नहीं जानता। और आज उनकी पीढ़ियां कहां हैं, किधर गई, पता ही कुछ नहीं। तो कहने का मतलब, हम ये नहीं कहते कि दौलत कमाओ ना, जीने के लिए कमाओ। अगर कमाने के लिए जीने लग गए तो सारी उम्र कोलू वाला बैल बने रहोगे, दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। कोलू वाला बैल शायद आज के बच्चे ना जानते हो, क्योंकि आजकल मशीन का युग आ गया है। पहले गन्ना जैसे यहाँ ईख है, उसका रस निकालते, आज भी शायद झोटा बुगी वगैरह लगाते होंगे कई जगह गरीब किसान। या सरसों का तेल जो होता उसको बनाया जाता, सरसों डाली जाती, उसकी खड़ बनती, तो वो कोहलू पे बैल चला करते। बैल चलते या ऊंट चला करते, अलग अलग इलाका है अपने अपने हिसाब से। तो उनकी आंखों में यूं ऐसे पर्दे से लगा देते साइडों में, कि ताकि सीधा ही देख सके, यूं इधर उधर ना देखे,
तो बस बेचारे की यही जिंदगी, एक ही दायरे में यूं घूमते रहना प्रकार की तरह सारी जिंदगी। तो ऐसे ही जो लोग माया के गुलाम हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिनका उद्देश्य माया बन जाता है, वो सारी जिंदगी यूं ही कोलू वाले बैल की तरह माया के पानी भरते रहते हैं, माया के लिए पागल बने रहते हैं, अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं तमाम कौल इकरार जो गर्भ में किए। तो इनसे बचने के लिए सत्संग में आना, सुन के अमल कमाना अति जरूरी है। सत्संग में आओ, राम नाम का जाप करो और करवाओ। इंसान जब आपस में मिलते हैं, पूछते हैं तेरा हाल क्या है, सामने वाला बोलता है बहुत बढ़िया है, पूछने वाले के अंदर मरोड़ उठ जाती है, उसे तकलीफ होती है, हे भगवान मैं तो दुखी, मैंने जिससे हाथ मिलाया वो इतना सुखी, इसके आग लगा दे, इसको बर्बाद कर दे, मैं भूखा रह लूंगा। और सामने वाला कह दे यार बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं, तो मुंह तो वैसा करेगा उसके साथ, अच्छा यार कोई मालिक से करे दुआ, मेहनत करना, अंदर लड्डू फूटते मजा आ गया, अच्छा ये दुखी है, यही चाहिए था, बहुत गर्दन ऊंची कर कर चलता था। तो ऐसा कलयुग है, लोग किसी को सुखी देख के खुश नहीं होते, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। आज ज्यादातर दुख का कारण ये है, फला आदमी सुखी क्यों है, खुद को जो मिलता है उसको भूल जाता है, पर पड़ोसी के चवारा क्यों बन गया। खुद के पास कार है, पड़ोसी के पास साइकिल था, खुद की कार नहीं दिखती, उसको स्कूटर क्यों मिला, साइकिल से स्कूटर पे कैसे आ गया, ये परेशानी खड़ी हो जाती है। तो सत्संगी भाई बहनों, एक दूसरे से मिलो तो नारा लगाओ आपस में और पूछो भाई तेरा सुमरन कैसा चलता है, तेरा राम से प्यार कैसा है, सतगुरु से प्यार कैसा है, भक्ति कैसे चल रही है। इसमें कोई ईर्ष्या नफरत नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई कहेगा कि बढ़िया चल रही है, दूसरा सामने वाला अगर ये कहेगा भगवान इसका बंद कर दे, वो तो होगा नहीं, बल्कि उसको खुद को करना पड़ेगा कि यार मैं भी करूं ताकि बताने वाला बनूं कि मेरा भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए जब भी मिलो नारा लगाओ, क्योंकि रूहानियत में झुक गया सो पा गया, तड़ गया सो गवा गया। जितनी दीनता नम्रता से कोई किसी को नारा लगाता है, ये तो नहीं है कि आप नीचे झुक जाओ, पर फिर भी एक अदब है, हमारी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन कीजिए। दीनता, नम्रता, एक दूसरे से दुख दर्द पूछो, परेशानी में देख के किसी को हंसो ना, बल्कि उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करो। एक लास्ट में आपको एक बात सुनाते हैं, कई बार आपको सुनाई कि एक मंदिर में पूजा हो रही थी, लोग मस्ती से गा रहे थे, बरसात आ गई बाहर, मंदिर खूबसूरत था, संगे मरमर, खूबसूरत पत्थर, मार्बल, कुछ भी कहें, लगा हुआ था। और लोग आए, अब बाद में जो आ रहे थे उनके पांव कीचड़ से सन गए। एक दो अंदर आए, उन्होंने देखा, जो हेड होते हैं आप समझते हैं, पुजारी साहबान या जो भी, उन्होंने देखा कि है ये तो मंदिर खराब कर रहे हैं, उन्होंने ताला लगा दिया अंदर। अब लोग श्रद्धावान थे, कुछ आए, दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला, पास में ही एक स्नान घर था, तो एक सज्जन वहां रुक गया, आवाजें आ रही थी, वहीं अपनी देवता की या मालिक की आरती करने लगा। दूसरा आया, उसने पहले ही आवाज दे दी, आजा मेरे पास आजा, वो वहां आ गया। चार लोग खड़ने की जगह से चार आ गए, तो पांचवा आ गया, उसको भी उन्होंने बुला लिया कि आजा भाई जैसे तैसे। पांच टाइट खड़े हो गए, लोग आते रहे, 6, 7, 8, 9, 10। उन्होंने क्या किया पांचों ने कि यार इनको भी खड़े करना, बरसात मूसलाधार है, सर्दी का मौसम, तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने हाथों पे बिठा लिया, और पांचों को बड़ा ही टाइट जगह पर वो मस्ती में लगे रहे। कहते हैं उस मंदिर से वो मूर्ति चल पड़ी, उनके देखते ही देखते गायब हो गई और स्नान घर में आके प्रकट हो गई। वो दर्शन करने लगे, मालो माल खुशियों से लबरेज हो गए कि असल में नूरी नजर आ रहा है नजारा।
और जो अंदर वाले थे उनके दिए से बुझ गए। ये क्या हो गया भाई? बाहर दौड़े मूर्ति, भाग किधर गई? दरवाजे खोले, देखा रोशनी ही रोशनी स्नान घर में, वहां तो बड़ी रोशनी हो रही है। देखा तो वहां नजारे लूट रहे हैं लोग। तो आवाज आई कि आप अंदर ही रहो, पत्थरों से मत्था मारते रहो, जिसको भावना है भगवान उसी को दर्शन दिया करते हैं। सो सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, खुद गर्ज नहीं। आदमी रूहानियत में माला माल हो जाता है अगर उसके अंदर दूसरों के दुख दर्द की भी भावना हो। यार ये दुखी है, ये परेशान है, इसको बताऊं कि राम का नाम जप, इसको बताऊं कि सत्संग में आ, अरे नाम ले ले, ताकि उसके अंदर की तमाम परेशानियां दूर हो जाएं और उसकी दूर होंगी। आपके अंत्यकरण में मालिक का नूरी स्वरूप हो सकता है, पता नहीं कब प्रकट हो जाए और खुशियों से आप माला माल हो जाएं। इसलिए एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे के लिए दीनता, नम्रता, प्यार मोहब्बत की भावना रखना चाहिए। ईर्ष्या, नफरत, दुई, द्वेष को जड़ से मिटा डालो सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा। ये बुरी बला है, मैं बुरी बला है, सको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब लगी रहे रुई लपेटी आग। कि रुई में आग लपेट के हाथ में बंद कर लो मुट्ठी में, कि मेरी मुट्ठी को कुछ नहीं होगा। कितनी की देर वो अंगार को रोकेगी रुई? आखिर रुई ने जल जाना है और हाथ ने खत्म हो जाना है, जल जाना है। उसी तरह आपके अंदर अहंकार, खुदी, नफरत है, उसको निकाल डालो, वरना ये आपको बर्बाद कर देगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए किसी के प्रति रखनी है भावना तो निस्वार्थ भावना का प्यार रखो, मोहब्बत रखो। तो यह सत्संग सर्व धर्म संगम है, सभी धर्मों का साझा सत्संग है। और सत्संग का मतलब ही ये होता है, यहां ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब के बारे में सच सुनने को मिले, रीत को रीत का पता चले और इंसान को वो तरीका मिले जिससे वो अपनी भावनाओं को शुद्ध कर सके। जिसका दिलो दिमाग शुद्ध होता है वो भगवान, वो अल्लाह, वो राम, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वो खुदा, वो रब, उन्हीं को दर्श दीदार देते हैं और उन्हीं पे दया में रहमत की मूसलाधार बरसात कर दिया करते हैं। तो अपने विचारों को पवित्र करना है। कैसे होंगे विचार पवित्र, कैसे मिलेगा राम, यह सब आपको बताने आए हैं। आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं सेवा करने के लिए, और कोई धन दौलत जमीन जायदाद इकट्ठी नहीं करनी। तो भजन चलेगा और भजन के साथ आपको बताएंगे। तो आज का भजन है, नाम धुन हर घट में रही है समाए, रही है समाए, वो ही सुन सके काबू मन पे जो पाए, काबू मन पे जो पाए। धुन अनहद नाद, प्रभु की किरण, अमृत के झरने, बांगे इलाही, कलमाए पाक, तुर्की बाणी, अजाब शब्द, आदि शब्द, ये उस आवाज के नाम हैं जो भगवान की आवाज कहलाती है। हम सबके अंदर भगवान की आवाज आ रही है जिसे धुन कहा गया। वो आवाज कण कण में, जर्रे जर्रे में हो रही है। भगवान की उस आवाज को सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। कई बार इंसान कहता है कि जो चीज हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, उसे क्यों नहीं बताया जा सकता। आप रोजाना सूरज देखते हैं, क्या आप बता सकते हैं सूरज किस जैसा है?
क्या आप सूरज की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सूरज जैसा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। तो सोचने वाली बात, मालिक के बनाए एक सूरज की तुलना किसी से नहीं हो सकती, तो उस मालिक की तुलना किसी से कैसे और किस तरह की जा सकती है? वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। उस जैसा ना कोई हुआ ना कोई हो सकता है। तो उस भगवान को देखा जा सकता है, उसकी रोशनी आवाज को महसूस किया जा सकता है, सुना जा सकता है। पर आज तक जितने भी संत, गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार आए, किसी ने भी लिख बोल के हूबहू मालिक की रोशनी आवाज का वर्णन नहीं कर पाए। यही लिखा है, वो अनंत है, वो अजाब है, मालिक से धुर की वाणी, वो सुप्रीम पावर गॉड की वॉइस एंड लाइट है। तो ये तो बोला गया, बांगे इलाही है, एक आवाज है अल्लाह की जो इलाही मालिक की आवाज है। कलमा है, पाक है, ऐसे शब्द हैं जो अति पवित्र हैं। तो अलग अलग धर्मों में लिखा तो गया है, पर पूर्णतः कोई नहीं बता सका वो रोशनी और आवाज है कैसी, और उस रोशनी आवाज को क्यों सुनना चाहिए। हम सबके अंदर हो रही है, कण कण में हो रही है, जर्रे जर्रे में हो रही है, पर उसे सुनना क्यों चाहिए? क्योंकि उस आवाज को सुनने से आदमी के अंदर आत्म बल आता है। आत्म बल आने से आदमी के अवगुणों का नाश हो जाता है, और अवगुणों का नाश होने से भगवान के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, और नूरी स्वरूप के दर्शन से जिंदगी में बहार छा जाती है, बुरे कर्मों का खात्मा हो जाता है। तो इसलिए वो धुन, अनहद नाद को सुनना चाहिए, और उसको सुनने के लिए कोई पैसा नहीं लगाना, घर परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, बाल बच्चे परिवार में रहते हुए बाल बच्चों में रहो, बस ईश्वर के नाम का सुमरन करो, उसकी भक्ति करो। अगर उसकी भक्ति करते जाओगे, सुमरन करते जाओगे, तो आपका अंत्यकर्म साफ होता जाएगा। जैसे शीशे पे धुंध लग जाए, कोहरा जम जाए या मिट्टी लग जाए, तो जब तक उसको साफ नहीं करते चेहरा साफ नजर नहीं आता। उसी तरह जीवात्मा रूप है, जन्मों जन्मों की मैल लगी हुई है, जब तक इसे साफ नहीं करते तो मालिक का नूरी स्वरूप प्रकट नहीं होता। जन्मों जन्मों की मैल ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के बिना उतरती नहीं। सुबह शाम नियम बनाओ, सुबह शाम असूल बनाओ कि हां भाई, हम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या घंटा सुबह शाम ईश्वर का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, राम का नाम जपेंगे। तो उससे आपके जन्मों जन्मों की मैल का खात्मा होगा। आपने बड़ा अनुशासन बना रखा है। सुबह उठते हैं रफाहस्त, खाना खाना, काम धंधे पे जाना, दोपहर को खाना, शाम को खाना, रात को खाना, सब नियम है। पर इन नियमों में एक नियम नहीं है
जो धर्मों में अति जरूरी माना गया, और वो नियम है सुबह शाम परमपिता परमात्मा का नाम जपना, भगवान की भक्ति करना। जब तक आप अपने जीवन में इस असूल को धार नहीं करते, आपका आत्मबल नहीं बढ़ेगा। और साइंस मानती है आत्मबल सफलता की कुंजी होती है। अंदर अगर शक्ति है, हौसले अगर बुलंद हैं, तो मंजिल करीब आ जाया करती है, और हौसले गिर जाएं तो करीब आई मंजिल दूर चली जाती है। तो हौसले बुलंद होते हैं परमात्मा के, अल्लाह के, राम के नाम से। इसलिए ईश्वर के नाम का सुमरन करो, मालिक के नाम का सुमरन करो। जैसे जैसे सुमरन होगा, आपको खुद अंदर महसूस होगा कि एक असीम शांति आ रही है। यह घोर कलयुग है। लोगों के चेहरे गुस्से की वजह से, टेंशन चिंता की वजह से, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से, मन माया की वजह से, लोगों के चेहरे ऐसे हैं जैसे खेस दरी में सलबट पड़ गई हो। बुरा हाल है, बेचैनी का आलम है। तो असीम शांति आती है अगर आप अपने विचारों पे काबू पाना सीख लेते हैं। और विचार किसी के काबू में नहीं रहते। विचार तो जंगली घोड़ा है, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, बेल लगाम घोड़े की तरह। पता नहीं ये विचार इंसान को कहीं से कहीं ले जाते हैं। इंसान बैठा है, अकेला बैठा हो तो विचारों का घोड़ा ज्यादा तेजी से चलता है। आप अकेले बैठे हैं, आसपास कोई नहीं है, तो अगर इसने दुख दर्द का घोड़ा शुरू हो गया तो वो चिंता रूपी घोड़ा शुरू हो गया, तो वो घर गृहस्थ की परेशानियां, शारीरिक परेशानियां, तमाम मन रूपी घोड़ा आपको बहा के ले जाता है और आप उसी में खो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। इस घोड़े के राम नाम का लगाम डालो। मन के जब लगाम डल जाएगा, वो बुराइयां करने बंद कर देगा, तो आप एकांत में भी बैठेंगे तो प्रभु का नाम, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेंगे, उससे असीम शांति आएगी। अंदर जोश, अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर आता जाएगा। श्याम मस्ताना जी महाराज का पाक पवित्र अवतार महा चल रहा है। साथ संगत बेइंतहा उमंग में, खुशी में, उल्लास में अपने मुर्शिद कामिल के गुणगान गा रही है। रोजाना बुराइयां छोड़ने का प्रण कर रही है। रोजाना जोश के साथ सच्चाई, नेकी, भलाई के मार्ग पे चलने की कसमें खा रही है। बहुत बड़ी बात है। लोग बैठ के यह स्कीम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि हमने ठगी कैसे मारनी है, बुरे कर्म कैसे करने हैं। लेकिन ये शाह मस्तान दाता रहबर का दर है। यहां बैठ के लोग ये सोचते हैं हमने बुरी आदतें कैसे छोड़नी है, कैसे अपने आप को नेक बनाना है, कैसे बुराइयां छोड़ के खुशियों के आलम में रंग जाना है, और कैसे अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला को मनाना है। दिन रात मालिक के आशिक इसी में डूबे रहते हैं और उनकी जिंदगी जितनी आनंदमय होती है दूसरा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी याद में अगर आंसू भी आ जाता है, वो भी एक अलग कसक पैदा कर जाता है, एक इश्क की आग लगा जाता है, और उस आग में उस इंसान की तमाम बुरे कर्मों की राख हो जाती है।
गुजरे समय में किए गए बुरे कर्म, संचित बुरे कर्म उस इश्क की तपिश को सह नहीं सकते, वो खत्म होते हैं और अंदर एक उमंग, एक तरंग, एक नजारा पैदा हो जाता है जिससे बेइंतहा खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अपनी भावनाओं को बुलंदियों पे ले जाने का, अपनी भावनाओं को अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जोड़ने का एक रास्ता साईं मस्ताना जी शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने बताया। जो सुनते हैं, अमल करते हैं, यकीनन उन्हें मालिक की तमाम खुशियां मिलती हैं, तमाम दया में रहमत मिलती है और उनके अंत्यकरण साफ हो जाते हैं और वो खुशियों से लबरेज हो जाते हैं। तो अपने बुरे कर्मों की आहुति दीजिए अपने मुर्शिदे कामिल को, अल्लाह वाहिगुरु राम को वायदा करके उस पे चल के दिखाइए कि हां मुझ में ये बुरी आदतें हैं, जिंदगी में मैं ये छोड़ दूंगा। मुर्शिद मेरा साथ देना, अल्लाह मेरा साथ देना, राम मेरा साथ देना। सुबह शाम सुमरन करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20, 25 जितना कर सको, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी आप कर सको, और प्रार्थना करते रहो कि मालिक मुझसे ये बुराइयां दूर हो जाएं, मेरी गंदी आदतें बदल जाएं। सुबह शाम डेली अगर आप ये चीज करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपकी आदतें ना बदलें, 100% बदल जाएंगी। हाँ, अगर आप बदलना ही ना चाहें, अगर आप अरदास प्रार्थना दुआ ही ना करें, सुमन करें ही ना, तो आदतें कैसे बदलेंगी? आदतों को बदलना कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। जो आदत को बदल देते हैं वही शूरवीर बहादुर होते हैं, वही योद्धा होते हैं। किसी आदमी को दबाना, किसी गरीब को सताना, किसी का हक छीन के खाना, किसी को डराना धमकाना, ये बहादुरी नहीं होती, ये योद्धा नहीं कहलाते, बल्कि ये तो एक तरह इंसानियत से दूर जाने की बात, गिरी हुई हरकत होती है। अगर आप में गैरत है, आप में अणख, बहादुरी है, अगर वाकई आप माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो एकांत में बैठो, सुमरन करो 5 मिनट, फिर सोचो 5 मिनट सुमन करने के बाद, सुमन से पहले सोचो मालिक मेरे में जो कमियां हैं मुझे नजर आ जाएं। 5 मिनट सुमन करो, फिर आंखें खोलो, फिर सोचो अपने बारे में कि आप कौन कौन से गुल खिलाते हैं, कौन कौन सी बुरी आदतें आप में हैं, और जो लगता है कि आपको बुरी आदतें 100% सतगुरु आपको दिखा देंगे कि ये बुरी आदतें हैं। उन बुरी आदतों को फिर रोजाना प्रार्थना करके एक एक करके छोड़ते जाओ कि मालिक आज मैं ये छोड़ रहा हूं, मुझे ताकत देना, और उसके बाद सिमरण करो 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, जो भी आप करना चाहते हैं। तो उनको लेके आप ऐसा करते रहेंगे, यकीनन वो आते छूट जाएंगे। और जैसे भंडारे का ये महीना जाता है तो फिर सुमन करने से पहले बस एक बात कहें, जितनी भी मैंने बुरी आदतें छोड़ी हैं सतगुरु मौला वो मेरे नजदीक ना है। रोजाना बुरी आदतों को याद करके सुमन करो तो वो बुरी आदतें भाग जाएंगी और मालिक का प्यार मोहब्बत रंग लाएगा, खुशियों से आप लबरेज होते जाएंगे। इंसान जो बन गया, हो नहीं सकता कि उसमें आदतें ना हो, अच्छी भी और बुरी भी। किसी में अच्छी ज्यादा होती हैं, किसी में बुरी ज्यादा होती हैं। अच्छी ज्यादा है तो इतराओ मत, मन का क्या भरोसा कब चारों खाने चित कर दे। बुरी है तो घबराओ मत, दयाल का क्या पता कब खत्म कर दे। इसलिए दयाल पे यकीन रखो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब पे यकीन रखो, सुमन करके डेली छोड़ते जाओ कि हाँ भाई ये बुरी आदत की वजह से मेरा परिवार परेशान है, मैंने छोड़नी है। तो बहादुर हैं आप अगर उसकी कुर्बानी कर देते हैं, योद्धा हैं आप अगर उसके आगे घुटने टेक